ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ये कुछ लॉज ऑफ इंडाइसिस देखने वाले हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं उनको। सो फर्स्ट लॉ a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ये आप 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। a टू द पावर m टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। a to the power m divided by b to the power m is equal to a upon b to the power m and a to the power negative m, यहाँ एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है, सो वो पॉजिटिव बन जाएगा इफ वी राइट इट 1 upon a to the power m। ओके, और लास्ट लॉ a to the power 0 equal to 1। और एक लॉ था a into b to the power m is equal to a to the power m इंटू बी टू द पावर एम। तो ये जो लॉज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करके ही रखना है क्योंकि नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो पूरा इस लॉ के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अभी आप स्क्वायर रूट 3 बोलते हैं इसको, तो ये जो स्क्वायर रूट 3 है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। अगर ये क्यूब रूट होता, फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट ऑफ 7, तो आप लिखेंगे ये जो रेडिकेंड है ये पहले लिखेंगे और उसको पावर लिखेंगे 1/3। 3 नहीं ना, ये ऐसे नहीं, ये गलत है, ये 7 क्यूब हो गया। हमें चाहिए क्यूब रूट, तब उसको 1/3 लिखेंगे। अगर ये 4th रूट था तो इसको हम लिखेंगे 5 द पावर 1/4। यानी इन जनरल अगर ये mth रूट है, कोई भी नंबर है, इसको बोलते हैं mth रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर 1/m। तो ये रूल ध्यान रखना और इसको नोट कर लो एक बार। ये सब स्टेप्स को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं आप। ओके, तो हम अभी कुछ एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं जो ये लॉज ऑफ इंडाइसिस के ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/3। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है ये। अभी देखिए, एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि हमको कौन सा रूल यूज करना है। अभी यहाँ जो बेसिस है ये सेम है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, डॉट का मतलब यहाँ है मल्टीप्लिकेशन, तो कौन सा रूल लगेगा? ये फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन का रूल। तो यहाँ हमने एक्सपोनेंट्स को ऐड किया था, सो ये बन जाएगा 2 to the power 2/3 प्लस 1/3। ओके, बाद में आप जानते हैं यहाँ 2/3 1/3 डिनोमिनेटर्स आर सेम, उस कंडीशन में हम उसी वही डिनोमिनेटर लिखते हैं और ऊपर 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 to the power 3/3। नाउ 3/3 is equal to 1, so we can write it as 2/1 and any number to the power 1 can be written as 2। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको यहाँ आएंगे और इसके लिए ये सब बेसिक आपको पता होना बहुत जरूरी है। ओके, तो आप वीडियो को पॉज करके इस एग्जाम्पल को नोट कर लेना। नाउ नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल 7 to the power -3 into 9 to the power -3। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे देखिए हम कौन सा रूल यूज कर सकते हैं। यहाँ बेसिस तो सेम नहीं है लेकिन एक्सपोनेंट तो सेम है, तो अभी सेम एक्सपोनेंट वाला रूल देखिए, ये है, तो ये क्या बन जाएगा? ये यहाँ एग्जाम्पल इस फॉर्म में है ना, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो इस फॉर्म में आएगा, यानी ब्रैकेट में 7 into 9 to the power -3, तो ये बन जाएगा 63 to the power -3। और हमें एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव रखना है, तो अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट आता है तो उसको पॉजिटिव करने का तरीका है उसको 1/, लिख लेना, यानी ये हो जाएगा 1/63 to the power 3। यहाँ ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, डालेंगे तो भी चलेगा, तो इसकी वैल्यू आप निकालना नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ तक ही आपको एग्जाम्पल करना है। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है।
नेक्स्ट एग्जांपल, 7 to the power 1 upon 5 divided by 7 to the power 1 upon 3। देखिए सब जो एग्जांपल है वो इसी लॉ के ऊपर है। आपको एग्जांपल देख के डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा रूल लगने वाला है। अभी यहाँ डिवीजन है, सो डिवीजन का रूल लगेगा। यहाँ पे बेसिस सेम है 7 7, तो ये रूल लगेगा। तो इस केस में क्या होगा, 7 to the power 1 upon 5 minus 1 upon 3। अभी 1 upon 5 minus 1 upon 3 आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ करना नहीं जानते हैं थोड़ा लो, थोड़ा साइड पे कर दीजिए, हम साइड पे करेंगे। 1 upon 5 minus 1 upon 3। अभी यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, याद है हम ऐसे करते थे क्रॉस, 1 into 3 3 minus 1 into 5 5 और नीचे 5 into 3 15, तो ये बन जाएगा -2 upon 15। सो इस तरह से 7 to the power -2 upon 15। और मैंने कहा था कि एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव करना है, नेगेटिव नहीं रखना है। सो ये बन जाएगा 1 upon 7 to the power 2 upon 15। बस उसको ऐसे ही करके रखना है, छोड़ना है। ओके ठीक। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। हाँ, अभी फाइंड 64 to the power 1 upon 2। अभी ये 1 upon 2 का मतलब कौन सा रूट होगा, स्क्वायर रूट। अभी आपको डायरेक्टली इसका आंसर नहीं लिखना है, मुझे पता है डायरेक्टली इसका आंसर क्या होगा 8, तो आपको भी स्टेप्स करनी है। स्टेप्स कैसे करेंगे, अभी 64 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए। तो 64 के प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे तो ये बन जाएगा 32 6, ठीक है ना, ओके 2 8 2 4 2 2 2 1, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6। 64 कैन बी रिटन एज 2 to the power 6, और अभी उसका भी पावर 1 upon 2 है। ओके, अब यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, तो देखो ये एग्जांपल जैसा लॉ ये दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 to the power 6 into 1 upon 2, और 6 into 1 upon 2 आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, 2 1 are 2 2 3 are 6, तो ये बन जाएगा 2 to the power 3, और इसकी वैल्यू हम इसे निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 into 2 into 2 means 8। तो इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इस एग्जांपल को लिख लीजिए। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, अभी एक एग्जांपल लेंगे, फाइंड 9 to the power 3 upon 2। वैसे ही करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो बेस है ना, बेस उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सो 9 के प्राइम फैक्टर्स आप ओरली भी लिख सकते हैं, 3 3 are 9 और ये 1, सो 9 कैन बी रिटन एज 9 इज इक्वल टू 3 into 3 होता है ना, 3 into 3, और 3 into 3 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। सो 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर टू द पावर 3 upon 2, उसको ऐसे रखेंगे। अभी कौन सा रूल लगाएंगे यहाँ पे, ये रूल पावर टू द पावर, तो ये बन जाएगा 3 to the power 2 into 3 upon 2 m into n, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3 to the power 3, दैट मीन्स 3 into 3 into 3 27। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल्स है, बहुत इजी है, और सभी एग्जाम्पल्स इस लॉज के ऊपर डिपेंड है। आपको सिर्फ यही देखना है एग्जाम्पल को कि उसमें कौन सा लॉ लगता है। अगर एग्जाम्पल में डिवीजन है तो डिवीजन का लॉ लगाना, लेकिन सिर्फ यही देखना है कि बेसेस सेम होने चाहिए। ओके, और एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना है। नेक्स्ट सिंप्लीफाइड, एक थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम लेंगे, 1 upon 3 cube to the power 7।
तो ये एग्जाम्पल कैसे करेंगे? अभी यहाँ कौन सा रूल लगेगा, आप देखिए इसमें से कौन सा रूल लगेगा। तो आपके ये रूल याद होने हैं। एग्जाम्पल देखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा। एक्चुअली ये जो 7 है एक्सपोनेंट, वो इसका भी है और इसका भी है, दोनों का भी एक्सपोनेंट है। सो इट कैन बी रिटन एज 1 to the power 7 एंड डिनोमिनेटर 3 क्यूब to the power 7, क्योंकि ये जो 7 पावर है ये दोनों के लिए भी है। नाउ 1 to the power 7, that means write 1 into 1 into 1 into 1 into 1 7 times, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोनेंट टू द पावर एक्सपोनेंट, पावर टू द पावर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 to the power 3 into 7, और ये इस तरह से 1 अपॉन 3 to the power 21। इसको सॉल्व मत कीजिए, ये बहुत थोड़ा कठिन प्रॉब्लम होगा, इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए। ओके, तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.6, ये उसमें ऐसे ही प्रॉब्लम्स हैं। ये आपके लिए आज का होमवर्क है। और एक प्रॉब्लम है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, उसको भी कर लेंगे हम। तो ये एग्जांपल है, वही है, फाइंड 125 to the power -1/5। चलो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक चीज याद में रखो, ये जो एक्सपोनेंट है ये हमेशा सबसे पहले पॉजिटिव कर लेगा। तो जब एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव कैसे करते हैं? 1 अपॉन लिख के करते हैं। सो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 1 अपॉन 125 to the power 1/5। अभी एक्सपोनेंट पहले नेगेटिव था, अब बन गया पॉजिटिव। अब क्या करेंगे? सेम प्रोसेस, 125 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सो 125 के प्राइम फैक्टर्स कैसे होते हैं? इसको पहले 5 से डिवाइड होता है, 25 फिर 5 फिर 5 एंड 1। ओके, सो इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन, ये 125 इज इक्वल टू 5 into 5 है ना, तो ये हम 5 क्यूब लिख सकते हैं। 1 2 3 दैट मीन्स 5 क्यूब। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 क्यूब, 125 के बदले में 5 क्यूब, और उसको भी पावर है 1/5। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन पावर टू द पावर, ये हो जाएगा 5 to the power 3 into 1/5 m into n, और ये हो जाएगा 1/5 to the power 3/5। दिख रहा है यहाँ पे? ओके, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं लिख दूं मैं, तो ये हो जाएगा 1/5 to the power 3/5। बस आपको इतना ही करना है। सो आपका आज का होमवर्क एक्सरसाइज 1.6। ओके, बाय।